अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उराबि व मिन अजमी या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हलूलिल हादिसिल अममी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मुल्लाहि वल क़लमी सुम्मा रिदा अन अबी बकरी व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वसीअल करमी फ़ग़फ़िर लिनाशिदिहा वग़फ़िर लिक़ारिहा सअलतुकल ख़ैर या ज़ल जूद वल करमी मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व रफ़अना लका ज़िक्रक है साया तुझ पर ना ऊंचा बोलबाला है तेरा और वो जो न थे तो कुछ न था और वो न हो तो कुछ न हो जान है वो जहान की जान है तो जहान है और खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर ला मका खिसरो खुदा खुद मेरे मजलिस अंदर ला मका खिसरो हजूर शम्मे महफिल बूद शब जाएगी मनबूदम नहायत वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम मुंतज़मीन मजलिस हाज़ा और हबाब जी वक़ार मैं इंतहाई ममनून एहसान हूँ दीवान-ए मुस्तफ़ा नात कौंसल का कि उन्होंने कमाल मोहब्बत से इस आला तरीन मजलिस मुबारक का इत्तमाम फरमाया। और मैं सुबह से देख रहा था ये नौजवान कोई झाड़ू फेर रहा है, कोई टेंट लगा रहा है, खिदमत में लगे हुए थे और आज ये महफिल सजा दी। बिला शक व शुबा इस महफिल मुबारक का इनेकाद अल्लाह उसके महबूब की रज़ा का बायस है। ये कभी ये बात नहीं हो सकती कि रहमत आलम के जिक्र की मजलिस का इनेकाद किया जाए और सैयद आलम की निगाह इस तरह मबजूल न हो। ये इस मुमकिन नहीं है कि जहां रहमत कौनैन का जिक्र मुबारक हो और इस सतह पर हो तो आका करीम की निगाह मुबारक ना हो, ये मुमकिन नहीं है। यहाँ अहले सुन्नत का अकीदा है और यहाँ ये मजलिस मुबारक हो रही है। हमारी एक बड़ी प्यारी दिल अजीज शख्सियत मेरे बरादर अकबर आरिफ हुसैन साहबा मरहूम मगफूर अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो इस मजलिस के रूह रवा हुआ करते थे और ये आज की मजलिस मुबारक उनकी दफ्तर के बिल्कुल सामने है। वो यहाँ मौजूद नहीं है, जो इस फ्लैक्स से लगी हुई है सब उनकी तस्वीर हैं। इसका मतलब ये है इस मजलिस के इनेकाद उनका भी हिस्सा है, उनका भी साथ है। तो ये कब मुमकिन है यहां हजूर का जिक्र हो रहा हो तो कब्र में उस हस्ती के दर्जे बुलंद न हो रहे हो। ये ऐसा सदका जारिया है, जब तक हजूर का जिक्र जिसने शुरू किया है उस पर अमल होता रहेगा। तो जो इनेकाद करने वाले हैं जहां चाहे पहुंच जाएं, जिस जगह पे चले जाएं, जमीन पर हो तब भी वो महरूम नहीं रहेंगे, जमीन के अंदर चले जाएं तब भी महरूम नहीं होंगे। ये हजूर की रहमत का खासा है। आका करीम
कि असहाब बारगाह आली मरतबत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने खैमा नस्ब किया हुआ था तो जमीन के नीचे से पूरा बुलंद की आवाज आ रही थी। इसका मतलब क्या है? मेरे करीब आका ने फरमाया, जो सहाब उनकी कबूर थी वो कब्र में भी तिलावत कुरान कर रहे थे। जो हजूर की इंशाक है, जो गुलामान मुस्तफा है, वो मरा नहीं करते, जावेद हो जाते हैं। आला हज़रत ने इसलिए कहा था, तू जिंदा है बंदा, तू जिंदा है बंदा, मेरी जिस्म आलम से छुप जाने वाले, चमक से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आज की तकरीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आला तरीन वसफ है खत्म नबुव्वत, उस पर इसका इनकार किया गया है। असरे हाज़िर में ये ऐसा मौजू है जिसके ऊपर पहरा देना, जिसकी चौकीदारी करना हर मुसलमान का फर्ज है। यही वजह है कि दुनिया जहान के कोने कोने में इस मौजू पर गुफ्तगू हो रही है। ये ऐसा हसास ईमान का मसला है जिसके बगैर तकमील ईमान नहीं है। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, 98 आयात करीमा कुरान हकीम की इस मौजू पर है, 98 तकरीबन 98 आयात बैयिनात कुरान हकीम की बिला वास्ता इस मौजू को बयान कर रही है कि सैयद आलम के बाद कोई नबी नहीं है। और इसका सबसे बड़ा पहरेदार, इसका सबसे बड़ा मुहाफिज, इसका सबसे बड़ा चौकीदार वो हस्ती है जिनका आज यौम है, जिनको अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं। सबसे पहले जिस हस्ती ने इस मंच पर पहरा दिया था वो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये क्या बाल इत्तेफाक है, आज आपका यौम विसाल है और गुफ्तगू हो रही है खत्म नबुव्वत पर। जब यमामा के मैदान में मुसलमा कज़्ज़ाब ने यह दावा किया था तो मदीना तो मुनव्वरा में साहबे बदर जो थे उनको रोक लिया जाता था, वो जंगों में नहीं भेजे जाते थे। यह हुजूर की निशानियां हैं। जो साहबे बदर थे उनको किसी जंग में नहीं भेजा जाता था। ये आका के वो गुलाम है जिनको रब ने रजा अता कर दी है। लेकिन जब यमामा का मामला आया तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला उनको भी रवाना कर दिया था। और इस्लामी फतूहात में आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए, इस्लाम की जितने गज़वात में हैं, जितनी जंगें हुई हैं, उनमें जो शोहदा है वो 458 है। ये साहब 458 तमाम शोहदा। और अकेली जंगे यमामा में जो शोहदा की तादाद है तो 800 सहाबा किराम हुफ़ाज़ कुरान थे। ऐसा मामला है। माया का मदीना मुनव्वरा में हर तरफ भेड़े हो जाए तो फिर भी मैं किसी को रोकूंगा, सब कुछ हाथ में भेज दूंगा। सैयद आलम ने इरशाद फरमाया, मेरी मिसाल ऐसी है कि एक शख्स ने इमारत को तमीर किया, उसको हुस्न जमाल का आईना बना दिया, और एक शख्स आया उससे तौसीफ और तौसीफ की उसकी बड़ी आला इमारत बनाई है, लेकिन एक ईंट उसमें खाली जगह छोड़ दी, एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी। तो वो हैरान थी, ये क्या है? आका फरमाते वो ईंट मैं हूं। अब मैंने इमारत नबुव्वत को मुकम्मल कर दिया है, अब उसमें कोई बढ़ावा नहीं है, कोई कमी नहीं है। हजूर के ज़माना तैयब में नबुव्वत हमेशा के लिए बंद हो गई है। अगर इब्ने मरियम भी आएंगे तो हजूर के मुत्तबे बन के आएंगे, हजूर की उम्मती बनकर आएंगे, हजूर की शरीयत को पहरा देने आएंगे। उनके आने से खत्म नबुव्वत का नहीं आएगा, फर्क नहीं आएगा। वो हजूर की शरीयत की पहरेदारी फरमाएंगे, उसकी ताबेदारी करेंगे और महदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। यह है खत्म नबुव्वत। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये मसला पेश हुआ
हजूर के जमाने अक्तस में ये दावा किया गया था, 2 लोगों ने, एक औरत एक मर्द था, तो हजूर ने कहना जहाज घुमाया था और ये मुसलमान कज़ाब भी हजूर के जमाना तैयब में था और विशाल के बाद इसका फितना शिद्दत अख्तियार कर गया था। और ये मामा के मैदान में वो शख्स जिससे हज़रत मीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया था, और उन्हीं से ये तवज्जो से आप बातें सुनिए, आपने आगे बयान करनी होती हैं, बिस्मिल्लाह, ये इनोवेटिव बातें हैं। तो सबसे बड़ा हज़रत मीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु कातिल था। जब उसने इस्लाम कबूल कर लिया फतह मक्का के मौका पर, तो चेहरा मुबारक के पीछे सामने नहीं आता था, हजूर को याद आ जाता था जनाब मीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत मुबारक। तो वाशी रज़ियल्लाहु ताला का नाम था। यमामा के मैदान में ये जहाज पर गए हजरत वाशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये यमामा में गए और इस हस्ती ने मुसलमान कज़ाब को कत्ल किया था और फरमाया करते थे मैंने उसका बदला चुका दिया है, मैंने उसका बदला चुका दिया है। तो जो शख्स इस पर पहरा दे वो अल्लाह की सुन्नत अदा कर रहा है, अल्लाह के महबूब की सुन्नत अदा कर रहा है, असहाबे बदर की सुन्नत अदा कर रहा है, अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत अदा कर रहा है। ये छोटा मनसब है। अगर ईमान को बचाना है, इजहार ईमान करना है, ईमान को जाहिर करना है, तो खत्म नबूवत पहरा देना अपना ईमान बना लीजिए। हजूर की नबूवत पर बटने का जज्बा वो अपने अंदर पैदा कर ले। जो जिस कदर हजूर की गुलामी का मुजाहरा करेगा, हजूर की तबाह का मुजाहरा करेगा, हजूर की नबूवत पर पैदा देने का मुजाहरा करेगा, उतना बड़ा दीनदार है। इल्म दीन को बहुत बड़ा मुत्तकी था, वो बहुत बड़ा खुशरियत का पहरेदार था। उसके दिल में मेरे आका की मोहब्बत थी, उसके दिल में हजूर का इश्क था। ये इश्क मुस्तफा शरीयत समझ आए ना आए, इश्क मुस्तफा सबको समझ आती है। वो जो दीन पर बज़ाहिर नजर नहीं आते, नमूसे रिसाले में सबसे आगे वो होते हैं, वो सबसे आगे वो होते हैं। इल्म दीन है, गाजी मुमताज कादरी है, चीमा साहब है, आमर चीमा है, अब्दुल क्यूम गाजी है। ये वो हज़रात हैं जो मुसलसल पहरा दे रहे हैं नबी की रिसालत पर। आला हज़रत ने कहा था हुस्न यूसुफ पे कटी बिसर में मुश्ते जना। हुस्न यूसुफ पे मुसर की औरतों ने जनाब यूसुफ को देखकर हाथ फकता में जो हुन्ना फकुल्लहा सल्लमा हाज़ा बशर इल्ला मलकुल करीम। जब हुस्न यूसुफ को देखा तो उन्होंने कहा खुदा की कसम इंसान नहीं है। कुरान सामने चेहरा नजर आ रहा है, यूसुफ का हुस्न नजर आ रहा है, तो कहते खुदा की कसम इंसान नहीं है। हाथ काट लिए तो देख कर काटे हैं। आला हज़रत का ज़ौक़ देखे क्या है, वो फरमाते वो देख कर काटी थी, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मकाने रवा। वहां देख कर काटी थी, यहां नाम पर कटवाई जा रही है, और वहां एक दफा काटी गई है, ये कटवाई जा रही है, ये कटवाई जा रही है। अभी गाजी इल्मुद्दीन ने कटवाई है, आमर चीमा ने कटवाई है, अभी अब्दुल क्यूम गाजी ने कटवाई है, अभी मुमताज गाजी कल कटाई है। और क़यामत तक जो हजूर की नबूवत पर हमला करेगा उस शाका ने मुस्तफा उसका सर तन से जुदा करते रहेंगे और बताते रहेंगे गैरत मुसलमान जिंदा है। गैरत मुसलमान का सबसे बड़ा मुजाहरा हजूर की नबूवत पर पहरा देना है, हजूर के खुतबे नबूवत पर पहरा देना है। और बस आखिर में मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि हजरत मिर्जा बदर का ये कलाम का वो शेर है जो मैं आखिर में अर्ज़ किया करता हूँ, ताकि रहमत कौनैन हमारी तरफ तवज्जो हो जाए। इधर भी कोई अपने रहमत का छींटा, इधर भी नजर बेसहारों के वाली वजह है कि हम कृष्णा गाने करम का अमल की हकीकत से दामन है खाली, मगर ये शरफ भी कुछ कम नहीं, तेरी जात से किस्मत है आली। हमें भी अता हो जलाले अबू ज़र, हमें भी हिदायत हो शाने बिलाली। दमकते रहे तेरे गुंबद के जलवे, सलामत रहे तेरे रोजे की जाली। और जहां से मिली थी बसीरी को चादर, जहां कैफी सामासी रूहे गिजाली,
वहीं लेके आया हूँ कलियों के गजरे, वहीं लेके पहुंचा हूँ फूलों की डाली। और शबे जिंदगी की सहर करने वाले, खजब को हरीफे गौर करने वाले, अरब तेरे चश्मे करम का है तालिब, अजम तेरी निगाह रहमत का सवाली। इधर भी कोई अब्रे रहमत का छींटा, इधर भी नजर बेसहारों के वाली। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस अज़ीम शान मजलिस मिलाद को हम सब के हक में ज़रिए नजात बनाए और इसके मुंतज़मीन को जज़ाए खैर अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू के हाथ से बड़ी बात मुझसे निकली हो, मैं उस पर तौबा करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजूर की बुला प्रोफेसर जुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी साहब को आप समाअत कर रहे थे।